हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस और इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, चलिए उनको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक आपके सामने बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे आप। क्या है क्वेश्चन में? आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शंस हैं और इधर कुछ फ्रैक्शंस हैं। अब बोला गया मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट टू मोर फॉर ईच। तो सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है और उसके अलावा दो और भी लिखनी है। तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे 250/400 है, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो देखेंगे इसमें से किसके बराबर है। एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर आप कोई भी एक फ्रैक्शन पकड़ लीजिए, ठीक है। इसमें से कोई भी एक फ्रैक्शन पकड़ लीजिए और उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मान लीजिए न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारा 250 कब आ सकता है, जब इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस केस में थोड़ी ही ज्यादा हमें मेहनत इसलिए करनी पड़ सकती है क्योंकि हमें हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा इस एक को ही मल्टीप्लाई करके। जब भी सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा और इनमें से वो किसी के साथ मैच कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिसका भी आंसर आता है अपना आंसर आप शेयर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले वाला मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है, मैंने क्या बताया था, एक्सट्रीम राइट में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जीरो है तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं। लेकिन एक एक जीरो थी तो एक एक ही जीरो कैंसल आउट हुई है। अब क्या बचा, 25/40। तो 25 को किससे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं? सबसे छोटा नंबर 5 है ना। तो 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 × 5 25, 5 × 8 40। ये कितना आ गया, 5/8। 5/8 आ गया। अब इसमें से देखिए कौन सा है 5/8, ये रहा 5/8, है कि नहीं। तो ये इसके साथ मैच हो गया, है कि नहीं। अब दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? 5/8 तो एक है भिन्न, है ना। 5/8 इंटू 2/2 कितना आ गया, 10/16। 5/8 इंटू 3/3 कितना आ गया, 15/24। तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए, है ना। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ में आ रहा है आपको कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता लग गई है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या होंगी, 5/8 की, 10/16 एंड 15/24। इसके अलावा और भी हो सकती है, अगर आप ये ना लिखना चाहे तो भाई 20/32 लिख सकते हैं आप, है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए अब अगला वाला पार्ट इसका देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 180/200, जीरो से जीरो कट गया, 18/20 यहाँ पे बच गया है। तो 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 2 9 एंड 2 10, है ना। तो ये 9/10, 9/10 आ गया। कहाँ पे दिख रहा है आपको 9/10, ये रहा 9/10, है ना। अब मुझे बताइए कि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी 9/10 की। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। तो ये आ गया 18/20। 3 से करेंगे तो 27/30 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं है।
मेरे को बता देना कुछ, अगर इसमें से पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आती है, आपको अलग से करना है, ठीक है, अलग से सॉल्व करना है और अलग से आंसर लिखना है। मैं यहीं पे बता रहा हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, अलग सीट पे जाएंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे इसलिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, है ना, कितना बच गया 66/99, 66/99। तो अगर आप 33 2 जा पता हो और 3 जा पता हो तो डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको पहले 3 से करना पड़ेगा या फिर 11 से करना पड़ेगा उसके बाद, है ना। 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 22, और इसको 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 33, फिर 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तेरह 33, कितना आ गया 2/3। कहाँ पे है 2/3, दिख रहा है कहीं, ये रहा 2/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, 2 into 2 4, 3 into 2 6, 4/6, 2 into 3 6 and 3 into 3 9, ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। चलिए और देखते हैं, 180/360 है, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा 18/36, 18 इंटू 1 18, 18 दूनी 36, 18 का टेबल तो सबको आता है, तो 1/2 आ गया, 1/2 ये रहा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2/4 एंड 4/8, कुछ भी लिख दीजिए बच्चों, क्या फर्क पड़ रहा है, या फिर 3/6 आ जाता, है ना। तो इसको बेसिकली हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 2/4 आया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4/8 आ गया, है ना। अब अगला वाला पार्ट देखिए, 0 से 0 कैंसल आउट, 11 से 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो 2/5 है, ये रहा आपके पास 2/5। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कुछ, मैंने इसको इससे मैच कर दिया। अब 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, ये इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने, आगे करेंगे अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबको पता है, ठीक है। कंसीडर द फ्रैक्शन 105/45, 105/45 को अगर हम देखेंगे, वी नो दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, है ना। ये भी हमने सीखा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर 105/45 में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 21/9, और ये जो 21/9 है ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समझ गए। नाउ वी कैन फर्दर डिवाइड द फ्रैक्शन टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब क्या हम इस फ्रैक्शन को आगे भी डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से, ताकि इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, अब 21 बटे कितना है ये 9, है ना। इसको हमने क्या किया, 21 को 3 से, 9 को 3 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 7/3, है ना। 21 को 3 से किया 7, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, तो 7/3 भी क्या है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 105/45 का 21/9 भी है, 7/3 भी है। अब क्या हम इसको भी आगे डिवाइड कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है ना। सार्व गुणनखंड होगा तभी तो सेम नंबर से डिवाइड कर पाएंगे हम। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, इस केस में आप बोल सकते हैं कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है 7/3। समझ में आ रहा है, ये ये नंबर अपनी, ये फ्रैक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यहाँ नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने, चलिए
आगे देखते हैं अब सरलतम रूप। वैसे तो सीख चुके हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, फिर भी एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिए। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जो सरलतम रूप है उसमें क्या होता है ये समझेंगे। इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव वन एज द ओनली कॉमन फैक्टर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर देखेंगे तो उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो है एक। उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बच्चों समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। इफ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, अगर हम HCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, क्या है? 105/45। अब इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे इन दोनों का। 105 का और 45 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कितना है वो? ये है बच्चों 45। 105 और 45 का HCF 15 है ना। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, 105 को और 45 को 15 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, इस 15 से, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 105/45। क्या आ जाएगा? 7/3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 7/3 कैसे आया? 105 को भी हमने 15 से डिवाइड कर दिया और 45 को भी 15 से डिवाइड कर दिया। 105 को भाग करेंगे 15 से तो 15 इंटू 7 105 और 15 इंटू 3 45। तो ये आ गया 7/3। समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट बच्चों। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सबने नोट किया है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, रिड्यूस दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे रिड्यूस करेंगे? 48/64 है, 48/64 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो। तो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास देखिए 2 से 3 तरीके होंगे। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले द कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 64 आर। हमें कॉमन फैक्टर चेक करने हैं, मतलब ऐसे फैक्टर, ऐसे नंबर्स जिनसे दोनों के दोनों भाग हो जाएं, उसी को तो कॉमन फैक्टर बोलेंगे। जिससे 48 भी 64 भी दोनों डिवाइड हो रहे हो। कौन से हैं? ये हो गया 1 8 4 8, 1 2 4 8 16। ये है कॉमन फैक्टर। अगर इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना है? 16 है ये HCF। समझ में आ रहा है? अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 16 है, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। 48 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 64 को 16 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3/4। तो 3/4 क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 48/64 की। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों हुई? क्योंकि इनका अब और कोई कॉमन फैक्टर बचा ही नहीं है, इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 48/64 है, तो कॉमन फैक्टर्स पता है ना, 2 4 8 16। तो सबसे छोटे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो 24/32 है आपके पास, है ना। अगेन 2 से ये डिवाइड हो सकता है, कितना आ जाएगा? ये 12/16। लेकिन फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 6/8। और ये फिर से डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा? ये 3/4। ठीक है, कितना आ गया?
3/4 आ गया। तो देखिए हमने 2 से कितनी बारी डिवाइड किया, 1 2 3 और 4, है ना, 4 बार डिवाइड किया 2 से। बेसिकली यही तो किया, 2 से या तो 4 बार ही कर लो आप डिवाइड, या फिर इकट्ठे 16 से ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही बार डिवाइड कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। उसमें क्या है, समय आपका अच्छे से बचेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों को एचसीएफ निकालने में दिक्कत होती है, तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन, है ना, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने, आगे देखिए अब अगला आपके लिए एग्जाम्पल है, ऑब्टेन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये है आपके पास 275/125 और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बतानी है। कैसे बताएंगे, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे 275 और 125 का, क्या है 25 आ जाएगा ये, है ना, कितना आ गया 25 आ गया। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 25 वी हैव 11/5, क्या आ गया 11/5। तो 11/5 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, अगर कुछ दिक्कत है अभी भी पूछ लीजिए कि ये कैसे आया, पता लगा कि ये 25 कैसे आया, इसका एचसीएफ तो निकालना आता होगा सबको, या फिर से याद दिलाऊं, दो सौ पिचहत्तर 125, ठीक है, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब किस किस से डिवाइड करेंगे बच्चों, 5 से कर लेते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा, 5 × 5 25 और 5 × 5 25, ये कितना आ गया 5 दूनी 10 और 5 × 5 25। फिर से इसको 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा ये 11 पंजे 55 और ये आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ इसका 25 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म आप इजीली निकाल सकते हैं ना, एचसीएफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, लास्ट में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा। अब देखिए, comparing and ordering like and unlike fractions. Suppose you invited 2 of your friends over to house. You buy a pizza and cut it into 5 equal parts to divide it among yourselves. The pizza will look as follows. ठीक है, तो आपने अपने 2 दोस्तों को बुलाया और एक पिज्जा मंगाया और उस पिज्जा को 5 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेंगे उसके 5 स्लाइसेस, 1 2 1 2 3 4 5, 5 स्लाइसेस हो गए हैं। नाउ लेट अस सपोज यू ईट 1 स्लाइस ऑफ योर पिज्जा एंड योर फ्रेंड्स ईट 2 स्लाइसेस ईच। नाउ हाउ विल यू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पिज्जा ईटन बाय यू। मतलब 5 स्लाइस हैं, अब बराबर बराबर तो बट नहीं सकता भाई 3 लोगों में, तो आपने क्या बोला कि भाई तुम मेरे गेस्ट हो, आप 2-2 स्लाइस खा लो, मैं एक खा लेता हूँ, ठीक है, फेयर इनफ। अब यहाँ पे आप बताइए कि आपने कितनी क्वांटिटी खाई है, तो 5 इक्वल स्लाइस हैं पिज्जा के और आपने सिर्फ एक ही खाई है ना, तो आप बोल सकते हैं कि आपने 1/5 भाग खाया है उस पिज्जा का। यही तो होता है कि भाई जो नंबर ऑफ पार्ट आपने खाया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। उसके बाद सिमिलरली ईच ऑफ योर फ्रेंड्स कितने खाया है, भाई 5 में से 2 भाग उन्होंने खाया है। दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शंस, है ना, ये फ्रैक्शंस होते हैं, समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर और उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए।
ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस के बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं। द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे अभी ये सब लाइक फ्रैक्शंस थे कि आपने कितना पार्ट खाया, आपके फ्रेंड्स ने कितने पार्ट खाए, है ना। तो 1/5 पार्ट आपने खाया, 2/5 और 2/5 उन्होंने खाया, तो सबके डिनोमिनेटर सेम थे। दैट इज वाई दे वर लाइक फ्रैक्शंस। समझ में आ रहा है बच्चों, ये सब लाइक फ्रैक्शन है, आप देख सकते हैं। 2/13, 5/13, 7/13, 8/13 सबके क्या है भाई, इक्वल, सेम डिनोमिनेटर्स हैं। दैट इज वाई दे आर लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हो जाते हैं, अब ये तो आपको पता लग ही जाएगा भाई। जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनको अनलाइक फ्रैक्शन से बोलेंगे। अब अगर आपको पहचानने के लिए आ जाए कि कौन से लाइक फ्रैक्शन से कौन से अनलाइक हैं, पता लगा लेंगे आप। वेरी गुड। चलिए, एक क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। अलग अलग करने हैं आपको इनमें से लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। और ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, जो आपको होमवर्क दिया है उसको जरूर कंप्लीट करें। लाइक अनलाइक फ्रैक्शन सबको समझ में आ गए ना। इसी के आधार पे मैंने ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको आप सॉल्व करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।